अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आपका मेज़बान अब्दुल मनान आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ यू कैन अवॉइड फ्रॉम शुगर, यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्टमक, लीवर, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, किडनी एंड डिफरेंट डिजीज़। यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा, जिगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों और इन जैसी बड़ी बड़ी अमराज से बचने के लिए हमें 5 काम लाजमन करना होंगे। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें बहुत सी जो है वो बीमारियों में मुब्तला होना पड़ेगा। इससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वो साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से वो आगाह हो सके। सबसे पहला जो काम है वो ये है खाना। सबसे ज़्यादा बीमारियां गले हुए खाने से होती हैं। गले हुए खाने और पके हुए में फ़र्क है। जिस तरह एक सेब पका हुआ होता है और एक गला हुआ सेब आप आराम से चम्मच के साथ भी खा सकते हैं और उसे चबाना भी नहीं पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन में खाना आहिस्ता आहिस्ता पकता है। इसके बरक्स सिल्वर, स्टील, प्रेशर कुकर या नॉन स्टिक में खाना बहुत कम टाइम पे पकता है। तो सबसे पहले अपने बर्तन बदलें। यकीन जाने जिन लोगों ने बर्तन बदल लिए उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी नाज़रीन, आप मिट्टी के बर्तन में जो है वो खाना बनाएं। आप बहुत जल्द अपने आप में फ़ील करेंगे कि आपकी जो सेहत है पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी और बीमारियां जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। जो दूसरा जो काम है वो है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करें जो कभी ना जमे। दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल जो जमता नहीं वो जैतून का तेल है, लेकिन ये महंगा है। हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए सरसों का तेल है, ये भी जमता नहीं है। सरसों का तेल वाहिद तेल है जो सारी उम्र नहीं जमता और अगर जम जाए तो सरसों नहीं है। हथेली पर सरसों जमाने वाली बात भी इसीलिए की जाती है क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। सरसों के तेल की एक खूबी ये भी है कि इसके अंदर जिस चीज़ को भी डाल दोगे उसको जमने नहीं देता। इसकी ज़िंदा मिसाल अचार है। जो अचार सरसों के तेल के अंदर रहता है उसको फंगस नहीं लगती और इंशाल्लाह जब ये सरसों का तेल आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आपको कभी भी फॉलिज, मर्गी या दिल के दौरा नहीं होगा। आपके गुर्दे फेल नहीं होंगे। पूरी ज़िंदगी आप ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगे क्योंकि सरसों का तेल नालियों को साफ़ करता है। जब नालियाँ साफ़ हो जाएंगी तो दिल को ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। सरसों के तेल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हमारी देहातों में जब जानवर बीमार होते हैं तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि इनको सरसों का तेल पिलाएं। आज हम सबको भी सरसों की तेल की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, हमें ये जो आजकल जो मसनूई तेल हैं, बहुत सी कंपनी हैं, डाल्डा है, सूफ़ी है, शान है और भी बहुत सी कंपनी हैं, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। अगर आप जैतून का तेल नहीं ले सकते तो आप सरसों का तेल जो है उसमें अपना खाना पकाएं। इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत ही फ़ायदा होगा और आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। तीसरा जो काम है वो ये है कि नमक बदलो। नमक होता क्या है? नमक इंसान का किरदार बनाता है। हम कहते हैं बंदा बड़ा नमक हलाल है या फिर बंदा बड़ा नमक हराम है। नमक इंसान के किरदार की तमीर करता है। हमें नमक वो लेना चाहिए जो मिट्टी से आया हो और वो नमक आज भी पूरी दुनिया में बेहतरीन पाकिस्तानी ख्योड़ा का गुलाबी नमक है, यानी कि पिंक साल्ट। पिंक हिमालयन नमक $25 का 90 ग्राम यानी 4,000 रुपये का 90 ग्राम और 40,000 रुपये का 900 ग्राम बिकता है बाहर के ममालिक में, और यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये का है। बदकिस्मती देखें, हम घर में आयोडीन मिला नमक लाते हैं। जिस नमक ने हमारा किरदार बनाना था वो हम खाना छोड़ दिया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करना चाहिए। जी नाज़रीन, आप लोग अपना कोशिश करें। आपको बहुत आसानी से पिंक साल्ट कहीं से भी मिल जाएगा।
آپ پتھر والا جو ہے وہ نمک استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ چوتھا کام ہے وہ ہے میٹھا۔ ہم سب کے دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا چاہیے، اور میٹھا اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھا ہے، یعنی گنا اور گڑ، اور ہم نے گڑ چھوڑ کر چینی کھانا شروع کر دی ہے۔ خدارا گڑ استعمال کریں۔ جی ناظرین، چینی جو ہے یہ بہت سے کیمیکل سے جو پروسیس ہو کر جو ہے وہ بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے جو اس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے ہم بہت انسان موٹا بھی ہوتا ہے۔ اس کی بجائے ہمیں گڑ کا استعمال کرنا چاہیے، اور گڑ جو ہے انسان کو پتلے ہونے میں بھی مدد کرتا ہے۔ جو پانچواں اور آخری کام ہے وہ ہے پانی۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز پانی ہے، جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ پانی بھی ہمیں مٹی سے نکلا ہوا ہی پینا چاہیے۔ پوری دنیا میں آب زمزم سب سے بہترین پانی ہے، اور اس کے بعد پنجاب کا پانی ہے۔ اس کے بعد مٹی سے نکلنے والی گندم استعمال کرو، لیکن گندم کو کبھی کبھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، یعنی سوجی، میدا اور چھان وغیرہ نکالے بغیر، کیونکہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھانے آٹا کھاتے تھے۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ ہمیں یہ 5 کام کرنے چاہیے۔ مٹی کے برتن استعمال کرنے چاہیے۔ دوسرا، سرسوں کا تیل استعمال کریں یا زیتون کا۔ چوتھا، گڑ کا استعمال کریں، چینی کو ترک کر دیں۔ چوتھا، پتھر والا نمک یعنی کہ پنک سالٹ استعمال کریں۔ پانچواں، زمین کے اندر والا پانی، زمین جو ہے وہ استعمال کریں۔ زمین کے اندر والا پانی مٹی کے برتن رکھ کر مٹی کے گلاس میں پئیں، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ گندم کا آٹا جو ہے وہ استعمال کریں بغیر چھانے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں لیں؟ یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے لینی ہے کہ اسی میں صحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے واپس بھی مٹی میں ہی جانا ہے۔ جی ناظرین، پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ جو میری یہ ویڈیو ہے اس کو آپ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ جو ہے اللہ حافظ۔